हे गाइस, वेलकम अगेन टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस अभी 2 बजने वाले हैं, 10 मिनट बाकी है। मैं अभी 20 मिनट पहले ही सो के उठा था, बस वॉशरूम गया, मुंह पे पानी मारा और आ गया क्योंकि मेरा उठने का मन नहीं था, इसलिए जल्दी से वॉशरूम में गया था। बिल्कुल चिल्ड पानी मार दिया और अब अच्छा लग रहा है क्योंकि अब आंखें खुल पा रही हैं सही से। गाइस सबसे पहले ना बालकनी को ओपन करते हैं और इसे ऊपर करते हैं ताकि धूप आएगी ना तो रूम बढ़िया बढ़िया लगेगा। और ये ऊपर वाली लाइट को बंद करेंगे, ये वाली है जो। ये देखो क्या प्यारा मौसम हो रखा है और हमने ये लगा रखा था। सुबह सुबह लगा लेता हूँ मैं इसे, क्योंकि जब मैं लेटा हुआ होता हूँ ना तो इतनी तेज लाइट आती है ना अंदर, बिल्कुल जगह देती है, तो इसलिए इसे मैं पूरे को लगा देता हूँ तो पूरे कमरे में ना अंधेरा अंधेरा हो जाता है। गाइस तुम देख रहे होगे मैंने क्या अजीब सा पहन रखा है सर पे। इसे ना दुराक बोलते हैं, ये ना अफ्रीका के लोग पहनते हैं। तो मेरा एक अफ्रीकन दोस्त है, तो उससे मैंने पूछा था तो उसने कहा था कि तुम उधर से ले लेना, ऐसे पहन लेना। तो मैं इसे इसलिए पहन लेता हूँ क्योंकि डिलीवरी करने जाता हूँ ना गाइस। अब मैं सर पे गर्म कैप तो पहनता नहीं क्योंकि गर्मी आ गई, तो ये पहन लेता हूँ क्योंकि डिलीवरी करने जाता हूँ ना, धूल वूल उड़ती। और अभी तो मेरे बाल भी छोटे थे बहुत ही, मैंने कटवाए थे ना इस वजह से। अब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो ये भी उतार दूंगा। बाकी आप बताना, आपको अच्छा नहीं लग रहा स्टाइल? मुझे तो काफ़ी पसंद आता है ये वाला स्टाइल। गाइज अभी ऑलमोस्ट 2 तो बज ही गए हैं और 3 बजे मुझे काम पे जाना था और उसके बाद मुझे 5 या 5:30 बजे कॉलेज जाना है। मतलब मुझे 5:30 बजे तो हर हाल में निकलना पड़ेगा वापस साइकिल को गैराज में पार्क करके, ताकि 6 बजे से मेरी क्लास स्टार्ट है। अगर 10-15 मिनट लेट भी हो गया तो कोई इशू नहीं है। तो गाइज अभी का सीन ऐसा है, अभी बस हम पे 1 घंटा है, टाइम है नहीं हम पे, जो कभी होता नहीं है ज़्यादा। तो अभी मैं मुँह धोऊंगा सही से, और मेरे कपड़े भी पड़े हैं इधर, वो मैंने सुखाए नहीं। ये कल धोए थे मैंने, अभी इन्हें सुखा देते हैं, 5 मिनट लगेंगे। और फिर बनाऊंगा नाश्ता। भाई आपके प्रीमियम वाला नाश्ता नहीं बनाऊंगा, उसमें आधा घंटा लग जाता है, 10-15 मिनट में करके निकलना है। बस दूध गर्म करूंगा, अंडे उबालूंगा, खाऊंगा और निकलते हैं। गाइज आज ना मुझे किसी भी हालत में काम करना पड़ेगा क्योंकि कल नहीं कर पाया था। कल मेरे अपने भी काम थे, मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई थी, तो मैंने घर पे बैठ के वो काम निपटाए थे। जैसे मैंने व्लॉग एडिट किया था, उसमें सही में बहुत टाइम निकल गया था। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो छोटे मोटे काम है वो निपटाएंगे और चलते हैं। ये देखो गाइज मेरी टिप कलेक्शन, €1 50। सही से दिखाता हूँ। भाई वो गिर गया, वो ये भी गिर गया। €1 50। ये भी कितना है? 50 सेंट, 10 सेंट, टोटल €2 और 10 सेंट। 210 रुपये मुझे टिप में मिली है, बट इन्हें दे दूंगा किसी को। टिप में इधर रखता हूँ इस डब्बे के ऊपर जो भी मिलती है, और उसे किसी को दे देता हूँ। मतलब अब से दूंगा ना, पहले नहीं देता था। किचन में से पूरा क्लिप्स का डब्बा ही उठा लाया अपने साथ। जिन्हें बेड को आगे खींचना होगा, जगह बनानी होगी ताकि इसको मैं उधर रख सकूँ, वरना ये तो इतना बड़ा है, उधर कैसे आएगा। अच्छी खासी जगह बन गई, अब आ जाना चाहिए। गैस सारे कपड़े सुखा दिए एक लाइन से, और जितने भी मेरे सॉक्स होते हैं ना वो हमेशा मैं हीटर पे ही सुखाता हूँ। जिसको पता नहीं ये हीटर है, और ये इलेक्ट्रिक वाला हीटर नहीं है, ये गैस वाला हीटर है। ये हीटर ना गाइस गैस से चलता है, तो आंटी कहती थी हमसे कि जब भी ये हीटर चलता था सर्दियों में कि थोड़ा कम चलाना क्योंकि इधर बिल बहुत आता है गैस का। गाइस एकदम रेडी हो गया, मुँह हाथ भी धो लिया, बैग भी ले लिया अपना, जूते भी पहन लिए, जैकेट भी पहन ली। अब कमरे में नहीं आऊँगा दोबारा, अब डायरेक्ट किचन में चलते हैं और उधर से सीधा चलेंगे गैराज पे, उधर थोड़ा बहुत काम करते हैं, फिर चलेंगे यूनिवर्सिटी। गाइस अभी मैं क्या बनाऊँ मुझे ना बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मूसली बनाऊँ या अंडे बनाऊँ या ऑमलेट बना लूँ, पता ही नहीं क्या बनाऊँ, समझ ही नहीं आ रहा। बट मुझे चावल तो बनाने ही बनाने हैं क्योंकि रात में आके खाना खाना है, तो इसके लिए मैं चावल अभी बना जाऊँगा क्योंकि रात में फिर आके टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि इधर और भी लोग किचन यूज़ करते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ मूसली बना लूँ और अंडे की ना ऑमलेट बना लूँ, मतलब स्क्रैम्बल्ड एग टाइप बना लूँ। उसके साथ कुछ खाने के लिए तो है नहीं ब्रेड वगैरह, उसे ऐसे ही खा लूँगा चम्मच से। ये चावल है, थोड़े से रहे ख़त्म, ये भी इन्हें बना लेता हूँ जितने भी हैं। गाइस अपना ब्रेकफास्ट इज इक्वल टू लंच रेडी। मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से मैंने क्या क्या बना लिया। मैंने मूसली भी बना ली, अंडे भी बना लिए और चावल भी बना लिए, और ये सब मैंने 15 मिनट में बना लिए बस, क्योंकि मेरे को जाना है ना डिलीवरी करने। फटाफट फटाफट बनाता चला गया, और अब खा लेते हैं। बाकी गाइज आज की मूसली देख लो, प्लेन है बिल्कुल। गाइज देख रहे हो हर दिन सेम नहीं होता। लास्ट टाइम खाए थे स्ट्रॉबेरी बनाना, पता नहीं क्या क्या डाल के, और आज प्लेन खानी पड़ रही है। गाइज मतलब मेरा कहने का मतलब सिर्फ
फलों पे या फिर उस खाने पे नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये चीज़ है लाइफ पे। थोड़ा लाइफ को इतनी सीरियस ना लिया करो। कोई दिन बुरा होगा, कोई दिन अच्छा होगा, किसी दिन आप अच्छा खाओगे, किसी दिन कम अच्छा खाओगे, बट खाओगे ज़रूर। टेंशन फ्री रहा करो और स्ट्रेस मत लिया करो, लाइफ तो यूं ही चलती रहेगी। तो मैंने ज्ञान बहुत दे दिया आपको, अब मैं खा लेता हूँ। गाइस खाना पीना डन, अब चलते हैं काम पे। गाइस अभी मैं बस चेक कर रहा था कितनी देर में आ रही है, बस 2 मिनट में आ रही है। वैसे तो बस स्टैंड नीचे ही है। धूप चली गई है पूरी तरह, ऐसा लग रहा है बारिश हो सकती है। गाइस ये मौसम ना बेस्ट है, ना गर्मी है ना सर्दी है। बस आ गई है, बस आ गई है। पेड़ की वजह से दिख नहीं रही, अभी दिखेगी। देखो ये रही। गाइस मुझे ना सबसे बढ़िया सीट मिल गई एकदम अलग, सबसे बिल्कुल अकेले, वरना पीछे जाके या तो खड़ा रहना पड़ता है या फिर भीड़ में बैठना पड़ता है। गर्मी और होती है, मैंने ना गलत पहन के आ गया जैकेट। मेरे जस्ट आगे ड्राइवर बैठा है, देखो उसका हाथ दिख रहा है। और गाइस बताऊँ सबसे बढ़िया बात क्या है, स्पेनिश लोगों के बीच में ना इन्हें कुछ समझ ही नहीं आता। आप हिंदी में कुछ भी बोलो, किसी भी लैंग्वेज में, इनसे आप कुछ भी बोलोगे ना किसी दूसरी लैंग्वेज में, इन्हें ये लगता है कि इनकी तारीफ हो रही है, तो इस पर ना बड़ा खुश होते हैं ये। मतलब हमारे उधर कैसे हैं लोग, वो अपने काम से ना काम रखते हैं, बट इधर कैसे हैं ना थोड़े ना ओवर फ्रेंडली है। अगर आप किसी को जानते नहीं हो ना, स्ट्रेंजर हो, तो अगर उससे आप जाके हाय हेलो या फिर थोड़ा सा भी आप मतलब बात करने लग जाओ ना, अगर आपने 10-15 सेकंड उनसे बात कर ली, ऐसा बिहेवियर हो जाएगा उसका ना कि जैसे आप उसको 10 साल से जानते हो। मतलब जैसे पिछड़े दोस्त होते हैं ना, वो ऐसे आपसे मिलेगा, बात करेगा, एक ही मुलाकात में वो आपका ऐसा दोस्त बन जाएगा जैसे आप लिटरली एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो। क्योंकि मेरे साथ कई बार हुआ है, जब मैं फुटबॉल खेलने गया हूँ ना, उधर मेरे ऐसे ही दोस्त बन गए थे 1-2 कन्वर्सेशन में ना, और उन्हें मैं अब तक जानता हूँ और अब भी वो मुझे कभी कभार कॉन्टैक्ट करते हैं। मतलब नेचर इधर के लोगों का बहुत बढ़िया है, बट अगर ये नेचर ये आउट ऑफ स्पेन कहीं जाके दिखाए ना, तो ये चीज़ काफ़ी डेंजरस है, क्योंकि हर कंट्री सेम नहीं होती ना। ऑलमोस्ट आ गए, बस नेक्स्ट स्टॉप है हमारा, उस पर उतर जाएंगे। गाइस फाइनली गराज में आ गए हैं। आज तो गराज खचाखच भरा हुआ है, देखो इधर उधर जो साइकिल ही साइकिल है, हर जगह साइकिल ही साइकिल, जगह ही नहीं है बिल्कुल भी इधर उधर खड़े होने की ढंग से। आज मेरे को ऐसा लग रहा है सब छुट्टी पे, बस अकेला मैं ही जाने वाला हूँ काम पे। 1 घंटा है बस मेरे पास, जितना काम होगा कर लूँगा और उसके बाद यूनिवर्सिटी निकल जाऊँगा। मुझे अभी एक बुढ़िया मिली, वो मेरे से पूछ रही थी कि वो रास्ता कहाँ जाता है, तो वो स्पेनिश में पूछ रही थी। मैंने कहा वो तो उधर जाता है। जो थोड़ा बहुत मुझे समझ आया उस हिसाब से मैंने बता दिया। उसे पता चल गया था मुझे स्पेनिश नहीं आती, फिर उसने साइड वाली एक बुढ़िया से पूछा। तो फिर मैं रास्ते में आ रहा था गराज की तरफ, वो भी उसी रास्ते से आ रही थी, तो मेरे से और कुछ बोलने लगी। मैंने कहा मुझे नहीं आती स्पेनिश। जब मैंने उससे कहा ना मुझे स्पेनिश नहीं आती, तो कहने लग गई अरब के हो तुम। ये देख के मैंने कहा मैंने अरब का नहीं हूँ, इंडिया का। जो कह रही है इधर रहते हो, मैंने कहा इधर रहता हूँ, स्टूडेंट हूँ मैं। गाइस मैंने जैकेट उतार दी क्योंकि मेरे को रेन कोट भी पहनना, और गर्मी जो हो रही है भाई बड़ी भयंकर हो रही है। मैं तो नहीं पहन सकता भाई, जैकेट भी रेन कोट भी प्लस ये टी शर्ट भी थोड़ी सी ऐसी है, इसका कपड़ा भी गरम गरम सा है, तो भाई जल जाऊंगा मैं। जैकेट मैंने इधर लटका दी, जब मैं वापस आऊंगा ना साइकिल खड़ी करने, जब यूनिवर्सिटी जाऊंगा तब ले लूंगा इस जैकेट को। गाइस मैं रेडी तो हो गया जाने के लिए, फिर से एक दिक्कत हो गई, देखो दिखाता हूँ। पता नहीं मेरी साइकिल को क्या समझ रखा है, सबने अपनी साइकिल मेरी साइकिल पे डाल रखी है और अंदर फंसा रखी है मेरी साइकिल लास्ट में। ये है हमारा गराज ओनर, ये पता नहीं क्या करता है, ये साइकिलों का अरेंज ही नहीं करता सही से। क्यों भाई? मैंने इधर शेब है, हाँ शेब भाई है इधर मैंने। भाई इंचार्ज तो अभी यही है ना, किसी और को ब्लेम करके भाग गया। अरे यार मतलब ढंग से काम ही नहीं करते ये लोग, मतलब फ्री के पैसे चाहिए। अब देखो
अभी मैंने गराज का रेंट दिया है, कितना दिया है, 50 यूरोस, 5,000 से भी ज़्यादा। अब मेरे को स्टिकर दिया है, ये बोला अपनी साइकिल पे लगा लेना, इसका मतलब है तुम्हारी फीस आ गई। ये मेरे को हटानी पड़ेंगी। इंसिस्ट करने के बाद भाई ने निकाल दी मेरी साइकिल। थैंक यू। हाँ, व्लॉग बना लेता हूँ कभी कभार। क्यों मेरे को नहीं बनानी चाहिए? आपका ये पेज है? हाँ, फेसबुक पेज? मेरा फेसबुक नहीं, यूट्यूब पे? नहीं बनाना चाहिए ना, क्यों नहीं? हाँ? बनाओ वीडियो। बनाओ, तुम भी आओगे मेरे ब्लॉग में, सब्सक्राइब करोगे? हैं गाइस, देख रहे हो फ्री का सब्सक्राइबर भी मिल गया, तो वो भी कौन, गराज ओनर। गाइस देखो ऑर्डर आ गया, मेरे को 7 यूरो दे रहा है ऑलमोस्ट। इस ऑर्डर के 7 किलोमीटर दूर है, बट कोई बात नहीं, मैं ले लेता हूँ क्योंकि आज ऑर्डर कम है, तो इधर से हम कंफर्म कर लेते हैं। तो देखा मैंने आज आपको दिखा दिया कैसे ऑर्डर रिसीव करते हैं, बस ऐसा इजी सा प्रोसेस होता है। तो मेरा तो ऑटोनोमा है, ऑटोनोमा मतलब ऑटोनोमस। तो मेरे पास ना एक ऑप्शन होता है कि अगर मैं चाहूँ तो कैंसिल कर सकता हूँ और चाहूँ तो मैं रिसीव कर सकता हूँ। मेरी कॉन्ट्रैक्ट वाली आईडी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट वाली आईडी में ऐसा होता है कि आपको ना ऑर्डर हर हाल में लेना होता है, चाहे वो आपको 100 किलोमीटर का भी ऑर्डर देगा ना, वो आपको दे के आना पड़ेगा। बट जो ऑटोनोमा है ना, अब इन्होंने क्लोज कर दिया है, अभी वो ओपन नहीं हो रहा है। तो ये बात बहुत अच्छी है, मेरा ना ऑटोनोमा काफ़ी पहले खुल गया था, तो मेरे को इस चीज़ का काफ़ी एडवांटेज रहता है। और ये भी लगा लेते हैं भाई ने दिया ये, वरना मेरी साइकिल को बाहर निकाल के फेंक देंगे। गाइज ऑल सेट, चलो चलते हैं, ऑर्डर दे के आते हैं, फिर यूनिवर्सिटी भागते हैं। हाँ गाइज, एक चीज़ और, सॉरी फिर से, क्योंकि मैं आपको थोड़ा थोड़ा ही दिखा पाऊँगा, क्योंकि मैं इससे हॉटस्पॉट लेता हूँ और मेरे पे कोई होल्डर भी नहीं एक्स्ट्रा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो प्लीज़ थोड़ा मैनेज करना। कैसा भुलक्कड़ हूँ मैं, बैटरी तो लगाना भूल गया। व्लॉग बनाने के चक्कर में बैटरी लगाना भूल गया। जल्दी जल्दी का काम ऐसा ही होता है। बैटरी मैंने जबकि बाहर निकाल के रख दी थी, भाई बैटरी लगाना भूल गया वीडियो बनाने के चक्कर में। ये रखी, ये मैंने इधर ही रख दी थी। क्या हुआ? अच्छा बात कर रहे हो। बैटरी भी लगा दी, अब बढ़िया है, अब चलते हैं। गाइस इतना लिटरली इतना मस्त मौसम हो रखा है ना, बता ही नहीं सकता मैं आपको। इतने मज़े आ रहे हैं यार डिलीवरी करने, बट अनफॉर्चुनेटली एक ही ऑर्डर दे पाऊँगा क्योंकि टाइम ही नहीं है मेरे पास। अभी ना मैं एक बहुत मस्त जगह के खड़ा हुआ हूँ, दिखाऊँ आपको? देखना चाहोगे? पक्का दिखा दूँ? देखोगे? चलो दिखा देता हूँ। देखो पार्क, देखो कितना मस्त बना रखा है। और इधर से सीधे एकदम इधर से 2 किलोमीटर दूर बाद हमारा घर है, बट इधर से थोड़ी सी आगे रोड स्टार्ट हो जाता है। अभी 3.5 किलोमीटर और जाना है, 12 मिनट बचे हैं। टाइम देखो 5:15 हो गए ऑलमोस्ट। क्लास 6 बजे से स्टार्ट है। ये ऑर्डर मैं मोस्ट प्रोबेबली दे पाऊँगा 15 मिनट में ऑर्डर दे पाऊँगा, फिर उधर से 20 मिनट आने में लग जाएंगे। 15 और 20 कितने हो गए? 35। गराज में जाने में लग जाएंगे 5 मिनट और 40। कुल मिला के मैं 6 बजे गराज से निकल पाऊँगा और यूनिवर्सिटी पहुँचने में लग जाएगा आधा घंटा। और 10 मिनट का कहीं ऐसी टाइम वेस्ट मान लो, तो मेरे को 6:45 तक मैं यूनिवर्सिटी पहुँच पाऊँगा। हमारी फीमेल टीचर है, बहुत अच्छी है, वो बेचारी मान जाएगी, उसे मैं सॉरी बोल दूँगा। गाइस अब यहाँ से हमारा रास्ता होगा इस पहाड़ में से। देखो दिखाता हूँ कैसा पहाड़ है। गाइस पहाड़ तो मस्त है, मतलब अकेले सुकून से कोई भी नहीं है, अपना साइकिल चलाते रहो आगे पहाड़ पे। गाइस कितना सही रास्ता जा रहा है ना ये। अब कहाँ जाना है? हमें साइड तो जाना नहीं है। देखो गाइस कितना मस्त फाउंटेन है आगे। उस साइड चलते काश अगर हमारे पे टाइम होता ना तो सब दिखाता आपको, बट नहीं दिखा सकता भाई, सॉरी। ये देखो इधर कैलिस्थेनिक्स के लिए ये भी लगा रखे हैं बार्स। और इधर से व्यू देखो कितना प्यारा लग रहा है, एकदम नेक्स्ट लेवल व्यू। कितना मस्त कुत्ता है, मुझे ही देख रहा था। अब नीचे उतरना है, इधर है हमारी डेस्टिनेशन। देखो ये भी बोल पड़ी, सोल के घर पे पहुंच गए हैं हम। इन्हीं में से किसी बिल्डिंग में रहती होगी सोल लड़का है कि लड़की पता नहीं। इसका ऑर्डर दे देते हैं। गाइस ये दिखाता हूँ पहले ना मैं आप लोगों को। आपको पता है क्या चीज़ है? अभी बताता हूँ क्या चीज़ है, दिखाते हुए बताऊँगा। जो जितने पत्थर वगैरह लगा रखे हैं ना इस दीवार पे, ये उसके लिए है। क्या कहते हैं उसे, जो पहाड़ों पे चढ़ते नहीं है, जो वो होते हैं प्रोफेशनल, वो क्या कहते हैं उन्हें? क्लाइंबर्स होते हैं। हाँ क्लाइंबर्स, जो प्रोफेशनल क्लाइंबर्स होते हैं ना, उनके लिए है ये। तो ये उसका पूरा मतलब एक तरह से ना उसकी मिमिक करते हैं, कॉपी करते हैं। जो पहाड़ों में गैप्स होते हैं ना, बेसिकली ये जो छोटे छोटे से सपोर्ट के हैं, ये उन गैप्स को देख के बनाए जाते हैं।
ताकि वो उनकी प्रैक्टिस कर सकें इधर इस दीवार पे। किसी दीवार पे अपनी वो स्टार्ट करते हो ना क्लाइंब, जो जिस कलर का पत्थर होता है ना, तो उसी कलर के पत्थर पे आपको रह के चढ़ना पड़ता है। आप दूसरे कलर का पत्थर पे सपोर्ट नहीं ले सकते, वरना वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। तो इसके ना कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। तो ये बड़ी मस्त चीज़ है। फ्री वेट क्लाइंबिंग के लिए ना अल्टीमेट लेवल की स्ट्रेंथ चाहिए, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो मुझे तो बड़ी मस्त लगती है वाली स्पोर्ट। ये मैं ना ट्राई करूँगा। इधर इनके ना जिम्स और वो बने हुए हैं जिसमें ये सब है इंडोर। तो किसी दिन चलेंगे और ट्राई करेंगे। बट अभी सोल का ऑर्डर दे देते हैं, हम पे टाइम नहीं है। उनो दोस दोंदे मुझे ग्रासियस। सिक्योरिटी गार्ड से पूछ रहा था मैं 12 नंबर बिल्डिंग किधर है। गाइस बिल्डिंग में तो आ गए, फर्स्ट फ्लोर पे ही है। जल्दी से दे के आ जाते हैं ऑर्डर को। गाइस ऑर्डर डन, और अब जल्दी से चलते हैं यूनिवर्सिटी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 24 मिनट्स है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो ट्राई करेंगे जल्द से जल्द पहुंचने का। गाइस मैंने ना सिर्फ 6.70 यूरोस कमाए अभी, बट ना मेरे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है। देखो मैं ना अभी कैश आउट कर सकता हूँ और कल ये मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। इधर से कैश आउट कर दिया, देखो 670 यूरोज़ इज़ ऑन इट्स वे। अब मेरे वॉलेट में 0 कैश है, तो ना ये मेरे अकाउंट में कल तक आ जाएंगे। तो जब भी मेरे को ऐसे नीड होती है ना और मेरे पास अच्छे खासे पैसे हो जाते हैं, तो ये तो अच्छे खासे पैसे नहीं है, बट मैं कैश आउट पहले ही कर देता हूँ। बाकी जब फ्राइडे सैटरडे संडे होता है ना, तो बैंक बंद होता है, तो आप कैश आउट नहीं कर सकते। वो मंडे को ही आएंगे आपके पैसे। बाकी 4 दिन में आप कैश आउट कर सकते हो। तो ये वाली फैसिलिटी है ना ऊबर की, स्पेशली ऑटोनोमा की। नॉर्मल ऊबर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं कर सकते आप, जिसमें आप कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क करते हो ना, उसमें मंथली सैलरी आती है। बट इस ऑटोनोमा में आप कैश आउट कर सकते हो जब आपका मन करे। तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। गाइस लोकेशन लगा लेता हूँ गराज की, साइकिल को जल्दी से फेंक के आते हैं गराज में। 6.1 किलोमीटर दूर है, 22 मिनट लगेंगे साइकिल से। गाइस सारा सामान भी जगह पे रख दिया, साइकिल भी अपनी जगह पे रख दी। बस ये बचे हैं फ़ोन और पावर बैंक, ये भी रख देता हूँ दोस्त के डब्बे में। गाइस मौसम देखो कैसा हो रहा है, पक्का बारिश आएगी देखना। बहुत तेज़ हवा चल रही है, बूंदें भी स्टार्ट हो गई हैं थोड़ी थोड़ी। बिल्कुल आसमान तो काला हो गया। गाइस मौसम इतना मस्त हो रहा है ना, तो मैंने चाय ले ली। मेरा चाय पीने का मन कर गया। यूनिवर्सिटी जाने से पहले रास्ते में ही दुकान पड़ती है और इसकी चाय बहुत फेमस है, बहुत अच्छी है सही में। भाई मौसम ये बिल्कुल ना चाय वाला है। बाकी चाय इस दुकान की ना नेक्स्ट लेवल होती है। तो चाय पी लूँगा, फिर यूनिवर्सिटी चला जाऊँगा। और अब तो वैसे ही मैं लेट हो गया। मेरे नाना कहते थे कि पिटते में एक जूता और सही, मतलब जो पिट रहा है तो उसमें एक जूता और मार दो तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो हम तो ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, अगर 5 मिनट और लेट हो गए तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। तो आराम से चाय पीते और फिर यूनिवर्सिटी चलेंगे। एक्सप्लेनेशन तो वैसे ही देनी पड़ेगी मैम को। गाइस बूंदे होने लग गई, लोगों ने छतरियाँ ले ली है। बारिश जल्दी ही होगी, बढ़िया बारिश होगी, क्योंकि बादल भी गरज रहे हैं और हम भी ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी आ गए। मेरी क्लास 3rd फ्लोर पे है। 3 घंटे का लेक्चर होना था, अब मेरे लिए तो 1.5 घंटे का ही रह गया। 1 घंटा निकल गया और मैम हमें आधे घंटे पहले छोड़ देती हैं, क्योंकि बीच में वो ब्रेक नहीं देती। उन्होंने पूछा था कि तुम्हें ब्रेक चाहिए कि नहीं। उन्होंने कहा था अगर ब्रेक चाहिए तो लंबी क्लास होगी, वरना मैं तुम्हें आधे घंटे पहले छोड़ दूंगी अगर ब्रेक नहीं होगा। तो लोगों ने कहा कि आधे घंटे पहले छोड़ देना। अब देखते हैं क्या होता है क्लास में। और ही सामने मेरी क्लास चल रही है, मैम पढ़ा रही हैं। Yeah, and unless they bring someone from the outside, Especially no innovation, no. Exactly, especially on the management level. Yeah. They do things differently, otherwise they're just going to die. Yeah. Insane. Yeah. So it's very easy to. Times and lack of innovation because of that, because people now don't want to go and work in that company. This section, you will very rarely see a man actually working with clients. They're usually around sort of organizing. I don't know how to play football. I'll teach you. So, or maybe it's because you haven't Sometimes like we had football okay, matches well, for the I'm parents. from a town, so whenever we went to Valencia Did you score? with Did you ever kids, score we're a goal? going never- all the way I to never Valencia. agreed to We would play. go to a Cheering from investment, outside. the department store. You find absolutely everything, absolutely It's everything rare the to see, same but way sometimes that we you see have some exceptional been players as doing well. it. Yeah. So there's a voice that, but it Hidden may talent. hurt motivation. And You it may hurt motivation Thank you because so much. if a few of us, the students, It's a magazine in the UK. It's like politics and economics. It's probably the highest, the best level of journalism. get it It's excellent. because it just And it covers changes. everything about the whole world. Like sections about Africa, Okay. India, So Asia. and internships and Still in- internships, as Still you airing. probably know, but Still they're a airing. very interesting model because if you do Still a comes out strike, on and weekends depending or on the daily. needs No, of your it's company, weekly. those sentences can become.
गाइस अभी क्लास ख़त्म होने वाली है थोड़ी देर में, उसके बाद चलेंगे घर। मुझे आ रही बहुत तेज़ नींद और हमें दे रखी है अभी एक्टिविटी करने के लिए बोरिंग सी। मैंने तो कर ली एक्टिविटी, बाकी मेरे दोस्तों की बची है वो भी कर रहे हैं। बाकी हाँ, जब मैं क्लास में आया था ना तो मैम ने कुछ नहीं कहा, प्यार से उन्होंने इशारा किया अंदर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्हें मैं लास्ट में क्लास के एंड में बता दूंगा कि मैम ऐसा ऐसा इशू है, पार्ट टाइम जॉब होती है तो उस वजह से मैं कभी कभार लेट हो जाता हूँ, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा कंसिडर कर लीजिएगा। तो वो मोस्ट प्रोबेबली हाँ ही बोल देंगे क्योंकि टीचर बहुत अच्छे हैं हमारे। गाइस फाइनली यूनिवर्सिटी ओवर हो गई है और मैं जा रहा हूँ घर। मैं ऑलमोस्ट आ गया घर, बस 100 या 200 मीटर बचा है मेरा घर इधर से। और मैंने क्लास के एंड में प्रोफेसर से बोल दिया था कि मेरी पार्ट टाइम जॉब रहती है, इस वजह से मैम मैं लेट हो जाता हूँ, प्लीज़ कंसिडर कर लीजिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बट वो कह रही थी मैंने अभी तक एक भी अटेंडेंस तुम्हारी लेट मार्क नहीं की, तो काफ़ी अच्छा है। तो गाइज़ हमारी प्रोफेसर ना वाकई बहुत अच्छी हैं। तो गाइज़ मुझे ना क्लास में नींद भी बहुत आ रही थी, तो गाइज़ अब नींद भगाने के लिए ना मैं तो जाऊँगा जिम, ताकि थोड़ा एक्टिव हो जाऊँ, क्योंकि थोड़े बहुत काम है वो भी निपटाने हैं, फिर उसके बाद मैं आके सो जाऊँगा। तो हाँ गाइज़ ये थी आज की वीडियो, आई होप आपने इन्जॉय की होगी। अगर आपको कोई सजेशन देना है कि आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा मेरी वीडियो में, या फिर मैं कुछ कहीं ज़्यादा दिखा रहा हूँ या कहीं कम दिखा रहा हूँ, तो ना आप मेरे को कमेंट्स में बता दिया करो। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ और लाइक भी करता हूँ हर किसी के। और जो भी कोई क्वेश्चन है ना आप मेरे से कमेंट्स में पूछ लेना, और मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ अपना एफर्ट देने का। गाइज़ लाइफ ऐसी है, किसी के लिए नहीं रुकती, तो मैनेज करना पड़ेगा ना जैसे तैसे। गाइज़ पता ही नहीं चला मैं बात करते करते घर भी पहुँच गया। तो आई होप आपने आज की वीडियो पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद की है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ठीक है, मिलेंगे जल्दी, बाय।